हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज हम क्लास 9th का जो संस्कृत किताब है उसका पहला अध्याय ईशा स्तुति पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ईशा स्तुति पाठ को पढ़ने से पहले किताब का कुछ बेसिक है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। किताब का नाम है पीयूषम। ईशा स्तुति पाठ को प्रारंभ करने से पहले पीयूषम का हम मतलब समझेंगे। पीयूषम का मतलब होता है अमृत। अमृत, इसको पीयूष भी बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं और अमीय भी बोलते हैं। ये सब अमृत का पर्यायवाची शब्द हुआ। उसके बाद आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पीयूषम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर जो है यानी प्रथमा पाठा, पीयूषम का जो प्रथमा पाठा है, चैप्टर का नाम है ईशा स्तुति। ईशा स्तुति, इसका मतलब हुआ प्रार्थना। प्रथम चैप्टर में बेसिकली प्रार्थना के बारे में दिया गया है। आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ पहले दिया है कि उपनिषद भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदया विकसिता अमूल्य ग्रंथ। उपनिषद भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदया विकसिता अमूल्य ग्रंथ। इसका मतलब हुआ कि उपनिषद और भगवद गीता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद और भगवद गीता जीवन के उत्थान के लिए क्या है? विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकेषां ऋषिणाम विचारान भगवद गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। कहने का मतलब हुआ उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। भगवद गीता केवल योगेश्वर यानी कृष्ण भगवान के विचारों को प्रकट करते हैं। यदि भगवान कृष्ण के बारे में भगवद गीता में क्या है? विस्तार से दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। वेत्रापि परमात्मना सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। यानी कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों में ही परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की क्या है? स्तुति है, प्रार्थना है। आइए एक एक करके सबको हम समझते हैं। आइए इस बुक का जो प्रथम श्लोक है उसको हम देखते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि तैतरीय लिखा गया है। तैतरीय क्यों लिखा गया है? किताब में भी देखे होंगे कि श्लोक जो है, श्लोक के बाद क्या है? लाल पेन से तैतरीय लिखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह श्लोक जो है यतो वाचो निवर्तन्ते, यह श्लोक जो है तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है और यह तैतरीय उपनिषद से क्या है? लिया गया है। तैतरीय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, श्वेताश्व उपनिषद है। तो आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कहने का मतलब मन के साथ के बिना हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है। अगर हमको बोलने का मन नहीं होगा तो क्या हमारे मुंह से आवाज निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब बोलने का मन होगा, जब बोलेंगे तब ये मुंह से क्या होगा? आवाज निकलेगा। इसका मतलब वही हुआ कि मन के साथ के बिना हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है। आगे दिया गया है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। विभेति मतलब होता है डरना। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, यानी जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है यानी भगवान को जानता है, वह क्या है? विद्वान है। जो भगवान को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वह क्या है? विद्वान है।
और वह आनंद में रहता है। और वह क्या चीज में रहता है? आनंद में, यानी खुशी में रहता है। और वह किसी से नहीं डरता। जो आनंद में रहता है, जो भगवान को जानता है, वह क्या आनंद में रहता है, वह किसी से डरेगा नहीं, डरेगा। वही दिया है कि मन के साथ के बिना हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है। जो ब्रह्म को जानता है, यानी भगवान को जानता है, वह क्या है? विद्वान है। और वह क्या आनंद में रहता है, और वह किसी से नहीं डरता है। आई होप कि आप लोग इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझ गए होंगे। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। और यहाँ पे लिखा गया है वृहदारण्यक। इसका मतलब हुआ कि यह श्लोक वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अस्तो माँ सदगमय, यानी मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मुझे गलत दिशा से सही दिशा की ओर ले चलो। वही हुआ असत से सत की ओर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्योति मतलब क्या होता है? ज्योति मतलब होता है प्रकाश। उसके बाद है मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से कहाँ ले चलो? अमरता की ओर ले चलो। मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आई होप कि आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके देख लीजिए। आइए देखते हैं बुक का तीसरा श्लोक को। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ही देव सभी जीवों के अंदर क्या है? विराजमान है। एक ही देव सभी जीवों के अंदर क्या है? विराजमान है। वही सर्वव्यापी और सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में क्या है? निहित है। एक ही देव है जो सभी जीवों के अंदर विराजमान है। वही क्या है? सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह है। और सभी जीवों के अंदर क्या है? आत्मा के रूप में निहित है। सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में निहित है। उसके बाद है कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा। भूताधिवासा मतलब वो भूत वाला नहीं समझ लीजिएगा। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा मतलब वो हमारे कर्म का क्या है? अध्यक्ष है। सभी जीवों में क्या करता है? वास करता है। साक्षी चेता केवल निर्गुणस, यानी हमारा हृदय उसका क्या है? साक्षी है, गवाह है। साक्षी है मतलब गवाह है, और वह केवल क्या है? निर्गुण है। आई होप कि आप लोग इस श्लोक का भी अर्थ अच्छा से समझ गए होंगे। ये देखते हैं चौथा श्लोक को। त्वामादिदेवा, त्वामादिदेवा पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासी वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आइए इसका हम हिंदी अर्थ को देखते हैं कि तुम आदि देव हो, पुरुष हो, पुराण हो, तुम ही इस विश्व के क्या हो? श्रेष्ठ खजाना हो। तुम ही वेद हो, यानी सब कुछ जानने वाले हो। और तुम ही परम धाम हो, आप ही इस विश्व में अनंत रूप में क्या है? विराजमान हो। आइए अब इस चैप्टर के 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। 5वां श्लोक है कि नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते नमो अस्तु। इसको अ बोलते हैं। ई क्या है? अवग्रह इसको बोलते हैं। ई अ का सबसे छोटा रूप है, इसको अवग्रह बोलते हैं। नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्या मित विक्रम, स्तवम सर्वम समाप्नोसी ततो असि सर्व सर्व। यानी नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रम, स्तवम सर्वम समाप्नोसी ततो असि सर्व।
यानी कहने का मतलब हुआ कि मैं आपको सामने से पीछे से सब ओर से क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप ही अनंत वीर हैं, पराक्रमी हैं, आपसे ही सब उत्पन्न हुआ है और एक दिन आप में ही सब क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पांचों श्लोक को बढ़िया से देख चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अब हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।